नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथी रमाकांत उपाध्याय। आज हम पहुंचे हैं मानेसर। पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी हमारे साथ में हैं। जानेंगे कि अभी तक 2 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, अभी 3 साल और बकाया है। काम के वादे चुनाव के समय कितना किया लोगों के बीच में, और नाम चर्चित है। हालांकि जगह जगह कि सत्यप्रकाश जरावता जी काम करवा रहे हैं, कुछ लोगों के आरोप भी हैं, वह भी आज हम इनसे क्लियर कर लेते हैं। विधायक जी, जिस प्रकार से आपने चुनाव के समय पर लोगों से वादे किए, उस पर तकरीबन 2 वर्ष के अंदर अभी तक कितना काम हो चुका है? 2 वर्ष आप मान के चलते हैं। इसमें लॉकडाउन पीरियड कौन हटाए, और उस लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो भोजन की, लोगों को घर पहुंचाने की, उनको खाना देने की, उनको वैक्सीनेशन, मास्क, सैनिटाइज, वो भी क्या हमारे काम में काउंट हो गया या हटेगा? वो भी आपके काम में ही रहेगा। लॉकडाउन पीरियड। तो उसके बाद हमारा कितना समय बचा है? कितना समय बचा है? 2 साल में आप कोरोना का 1 साल तो निकाल ही सकते हैं। निकाल। तो 1 साल बचा। 1 साल में आपको कितने काम की हमसे उम्मीद है? हम चाहते हैं कि क्योंकि जो आपके वादे थे कि मैं 3 महीने में, या ये कहा जाए 1.5 साल के अंदर पूरे काम लगभग आपके करवा दूंगा, ऐसा आपका बयान था। मैंने ये कहा था, मैं आपको बता देता हूँ, अपने वायदे को दोहराता हूँ जो मैंने हर जगह कहा था। आज फिर उसी बात को दोहराना। विधायक का काम नीतियाँ बनाना होता है और आमूल चूल परिवर्तन, व्यवस्था का परिवर्तन, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, उस पर काम करना होता है। और उस कड़ी में मैं ये मानता हूँ अपने आप को उस रेटिंग के अंदर में 60 नंबर। शिक्षा का क्षेत्र, पटौदी के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 10 स्कूल अपग्रेड हुए हैं मात्र 2 साल के कार्यकाल में। बिग अचीवमेंट। शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। मानेसर का कॉलेज पिछले कार्यकाल में अनाउंसमेंट हुआ और अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ था, अब जाके शुरू करा। पटौदी के अंदर नए कॉलेज के सीएम साहब से अनाउंसमेंट। ये शिक्षा के ऊपर मेरा फोकस है। इसके अलावा 33 गांव जहां मैंने किसी से वायदा नहीं किया था, लेकिन मैंने अपने आप से वायदा किया था कि यदि मुझे लोगों ने चुना तो इन 33 गांवों में मैं पीने का पानी नहर आधारित करूंगा। उन गांवों में खारा पानी था और वो काम चल रहा है। 66 करोड़ रुपया जब माननीय मुख्यमंत्री जी गुड़गांव आए, इसमें मानेसर में आए, उस समय 66 करोड़ रुपये दे गए और योजना पूरी हो जाएगी। अप्रैल मई में हम उसको हैंड ओवर इन 33 गाँव को कर देंगे जहाँ खारे पानी था पीने का। बिग वाटर। अब आपका इसके बाद आइए आप रोड के अंदर, मैंने असेंबली में बात की, मार्केटिंग के बोर्ड रिपेयर होने लगे, 1 दर्जन के लगभग जो टूट गए थे उनको बना रहे। 3 नए रोड हमने मंजूर करा दिए, 8 और पाइपलाइन में। इसी तरह जितने पीडब्ल्यूडी के रोड हैं, मेजर 3 रोड हैं अपने पचगांव से जमालपुर फरगुआ, इसका मैंने 42 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा। पटौदी से मऊ लोकरी, उसका 12 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा हुआ। और अपना हेली मंडी से जो SEZ का जो उनका जो एरिया जो बैकवर्ड रह रहा है, उसको बहादुरगढ़ से कनेक्ट करने के लिए एक प्रपोजल भेजा हुआ। इसके अलावा बड़ी जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अप्रूवल ली, जिसकी DPR लगी और DPR तैयार भी लगभग हो गई है। बिलासपुर चौक से लेके कुलाड़ा तक 4 लेन अलॉन्ग विद एलिवेटेड फ्लाईओवर इन पटौदी, करीब 2 किलोमीटर का एलिवेटेड फ्लाईओवर। उस DPR भी कम से कम 400-500 करोड़ की लगभग तैयार है। इसी तरह जो और 100 गाँव बच गए, उनके लिए हम काशण में और भोकरका में आगे की योजना है कि जब भी मेवात कनाल जाए, जब मेवात कनाल जाए तो उसको हम टी ऑफ करके अपने इन 100 गाँव के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें। इस पर मैं काम करूँ। सीवर लाइन बिछाने अभी मैंने निगम तो आपको गिनवाया ही नहीं। हाँ, निगम तो गिनवाया नहीं। हाँ, वही मैं आउट ऑफ निगम चल रहा है। वही मैं गिनवाना चाह रहा हूँ। निगम मानेसर नगर निगम के तकरीबन प्रत्येक गाँव में करोड़ों रुपए के काम चल रहे। सीवर और पानी की पावर निगम को नहीं थी, जो कि मैंने बहुत प्रयास किया
समय समय पर उसको जगह जगह का, और वो पिछले 15 दिन से पावर हमारे पास आ गई नगर निगम मानेसर। उसके लिए प्रत्येक गांव की डीकार बनाने की निर्देश मैंने दिए थे। कल मैं माननीय स्थानीय स्वशासन मिनिस्टर से मिला था, मैंने कहा भी कि जल्दी से चुनाव कराया जाए नई पॉपुलेशन के अनुसार, और प्रत्येक गाँव की डीकार बनाई उसके लिए। इसके अलावा पटौदी, हेली मंडी, अलग अलग नगर पालिकाएँ डेवलपमेंट रुका हुआ है। हमारा बस स्टैंड एक, रेलवे स्टेशन एक, सेक्रेटरीट एक, सिर्फ कॉलेज एक, तो वो सब चीज़ें बटी हुई थी। उसको भी एक बड़ा हम शहर डेवलप करने की हमारी योजना विचाराधीन है। मेरा मानना है पटौदी के आमूलचूल परिवर्तन के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष इस क्षेत्र पर प्यार है। जो परियोजनाएं हम ले जाते हैं उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार में मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी का भी हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि क्षेत्र की मांग पर 500 बेड का हॉस्पिटल ESI का हमारे मानेसर में शुरू करने जा रहे हैं। और एक आग्रह मैंने पटौदी के लिए कि ESI की डिस्पेंसरी हो, वो भी हम वहाँ पर उसका प्रपोजल हमने सरकार को भेज दिया। कहने का तात्पर्य है आमूलचूल परिवर्तन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोड, इन सब पर काम करना मेरी ड्यूटी है, और उन पर मैं चरणबद्ध तरीके से काम करता हूँ। स्वास्थ्य से मुझे याद है 1996 में यहाँ पर शिलान्यास किया गया था। उसके बाद अभी तक एक सिविल हॉस्पिटल मानेसर के लिए नहीं दिया गया, ऐसा लोगों का कहना है। कि सत्यप्रकाश रावता जी इस पर ये तो कह रहे हैं कि आगे हम कागजी पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन इस पर काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं पता, ना मेरी जानकारी में, ना ही मुझे कोई आज तक कोई डॉक्यूमेंट मिले कि 1996 में कोई हॉस्पिटल दिया गया था। कोई ऐसे नेता आया होगा, बोल गया होगा कि मिला था, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। और सारे मैंने कागज़ ढूंढ भी लिए, मुझे कहीं कोई पेपर किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में उससे लेकर कोई नहीं मिला। परंतु माननीय भूपेंद्र यादव जी ने 500 बेड का हॉस्पिटल किया था, और हरियाणा सरकार ने उसके लिए 8 से 10 एकड़ ज़मीन चिन्हित भी करके दे भी दी है। मेरा कब तक पूरा हो जाएगा ये? नहीं, अब तो शुरू होगा, तो निश्चित तौर पर टाइम तो लगता ही है। 500 बेड का हॉस्पिटल है तो अपने आप में मायने रखता है। तो उस हेल्थ के ऊपर भी हमारा पूरा फोकस उसमें लगा हुआ, और भी अगर आवश्यकता पड़ी तो और भी हॉस्पिटल हम बनाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर बढ़ते क्राइम की, अपराध की, क्योंकि बाहर के जब अमूमन होता क्या है कि जब आप देखेंगे कि बाहर के लोग आते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया है, लोग बाग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्राइम को लेकर तो इसमें प्रशासनिक कितनी कार्रवाई कर पा रहा है? क्योंकि दिन प्रतिदिन यहाँ पर FIR की दर बढ़ती जा रही है। ये आपकी बात, जब हम किसी चीज़ का एवरेज निकालें, क्राइम बढ़ता जा रहा है। आप आज से 10 साल पहले की पॉपुलेशन और क्राइम, उसकी एवरेज निकालिए, आज की पॉपुलेशन और आज के क्राइम की एवरेज निकालिए, आपको कहीं ना कहीं एवरेज कम मिलेगी। हालांकि माइग्रेटेड लोग ज़्यादा बढ़े, और उससे हमारे क्षेत्र के लोग भी कई बार उसमें गलत एक्टिविटियों में आ जाते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए हमने चाक चौबंद जगह जगह पर इसमें पुलिस की हमने गश्त बढ़ाई है। महिला थाना माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसने पूरे प्रदेश में कराया है, मानेसर में भी कराया है, ताकि काम करने वालों को और सुविधा मिले। पंजाब के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के साथ में जो चूक हुई, उनको देखकर, उनकी सुरक्षा को लेकर उन्होंने टिप्पणी भी इस पर की कि अपने मुख्यमंत्री से कह दीजिएगा कि भाई मैं जिंदा वापस लौट गया। तो इसको लेकर आपने यहाँ पर क्या लोगों के लिए संदेश देने के लिए कि अब प्रधानमंत्री के साथ इतनी बड़ी चूक हुई, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, इस विषय पे आपको साफ बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को तो शर्म लाज है नहीं। उनको इतना आज पंजाब की कांग्रेस सरकार के कारण पूरे देश में, विश्व में बदनामी हुई। लेकिन चूँकि मैं भी दलित समाज से आता हूँ, और चन्नी भी जैसा दावा कर रहा है कि दलित समाज की योग्यता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, और एक क्रम से कि दलित समाज को नीचा देखना पड़ा कि एक असक्षम व्यक्ति को मुखिया बनाया गया है, जो कि किसी भी तरह कॉम्पिटेंट नहीं है। नगर निगम मानेसर चुनाव काफ़ी नज़दीक है। पहले इसमें जनगणना होगी, उसके बाद बाटबंदी होगी, परंतु उससे पहले यहाँ के जो पंचायत के जो गांव हैं या सरपंच लोग हैं, वो इस प्रकार की आवाज़ उठा रहे थे कि इसको खारिज किया जाए, इसको नगर निगम में नहीं रहने दिया जाए। आपने उस पर बीच में टिप्पणी भी की, तो अब आपको क्या लग रहा है कि कल आपने तो यहाँ के कुछ निवासी प्रवासी लोगों ने आपको आगे एक पत्राचार भी किया है कि आगे ये नगर निगम भी रहना चाहिए?
तो इसको लेके आगे आपकी क्या भूमिका है और सरकार की तरफ से क्या आपको कोई भी चीज़ इत्तेफाक से और एकदम नहीं होती। आप मास्टर प्लान गुरुग्राम मानेसर का उठाइए और या तो रूरलाइजेशन हो या अर्बनाइजेशन। अब ये पूरा एरिया आर जोन है, एग्रीकल्चर तो है नहीं, और क्लियर कट गाइडलाइन है, पार्लियामेंट की भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि 40% लोग जहाँ पर अर्बन रह रहे हो उस एरिया को अर्बनाइजेशन किया जाता है। और मेरा मानना है कि इस मानेसर के आसपास अगर एक दो गांव छोड़ दें तो 98% अर्बनाइजेशन यह हो चुका है। यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़मीन अब नहीं रही है। ये क्यों नहीं रही है ये कांग्रेस की सरकार बताएगी, जिन्होंने मास्टर प्लान बनाया वो बताएंगे। ये इसका अर्बनाइजेशन मैंने तो नहीं किया, ये मास्टर प्लान में हुआ, बड़ी बिल्डिंग है उस टाइम की। जब अर्बनाइजेशन हो गया तो अर्बन लोकल बॉडी ही इसमें आएगी। उस समय ये सवाल था, चाहे फरीदाबाद हो चाहे वो बसगेड़ा दौलताबाद, कि इनको फरीदाबाद वाला एरिया फरीदाबाद में लाया जाए और यहाँ का एरिया गुरुग्राम में। यहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि हम अलग से रहना चाहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया और उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि उनकी दूरगामी सोच के तहत मानेसर को नगर निगम का दर्जा दिया और एक औद्योगिक नगरी के रूप में ये विकसित होने जा रही है। हर गांव का विकास होने जा रहा है। चुनी हुई यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी और मानेसर का सब डिवीज़न के लिए मैं ज़बरदस्त पैरवी कर रहा हूँ। मानेसर के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाए। मेरा अंतिम सवाल है, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अगर देखा जाए मोटा मोटा 5 राज्यों में चुनाव है और खासकर सबका सबसे ज़्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। आप उत्तर प्रदेश इस बार किस रूप से देख रहे हैं? आपकी क्या कितनी सीटें आ पाएंगी, आपको क्या लगता है? सीटों में इजाफा होगा निश्चित तौर पर। पहले 350 थी तो अब की हम 400 सीटें उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं सारे राज्यों में जीतेंगे। आपके उत्तराखंड में भी जीतेंगे, पंजाब में भी जीतेंगे, मणिपुर में भी जीतेंगे, गोवा में भी जीतेंगे। आपके मंत्री विधायक तो छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए, जब लगता है ना कि उसके कर्मों की सज़ा पार्टी देगी, क्योंकि एक बार जो चुनाव जीत के आता है तो उसको बीच में तो भगा नहीं सकते। जब उसकी टिकट कटने की बारी, जब तेरे कर्म इतने खराब हो चुके टिकट कटेगी तो वो फिर अपने दूसरे रास्ते तलाश करते हैं। कर्म से संबंध क्या, कार्यशैली से क्या वो काम नहीं करते हैं सत्ता में रहने के बाद? लोगों ने अपने CID की रिपोर्ट भी चाहते हैं, लोगों की नाराज़गी भी होती है कि भी इन्होंने काम नहीं किए, दूसरे तरीके अपनाए हैं। इसलिए उनको पता रहता है कि तुमने जो गलत काम किए हैं उनकी सज़ा मिलने वाली, इसलिए पार्टी छोड़ पाल जाए। मतलब 5 राज्यों में जीतोगे साहब? 100% हम आपको निश्चित तौर पर मुझे अपना बात से बताते हैं। कई मुद्दों पर चर्चा हुई सत्यप्रकाश रावता पटौदी विधायक से। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि हम 5 राज्यों में चुनाव जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की बात पर जब जिक्र हुआ, कहा कि आपके मंत्री और विधायक छोड़कर भाग रहे हैं पार्टी, तो उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा कि वह लोग हैं जिनकी कर्मशैली में या कहा जाए कार्यशैली में उन्होंने काम अच्छा नहीं दिया, जिनकी CID की रिपोर्ट पीछे से पहुंचती है, इसीलिए उनको पार्टी से निकालने से पहले ही वो भाग खड़े हुए और आज विरोध प्रकट कर रहे हैं अपना। तब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।